Hello everyone, welcome back to your BST class. Earlier we have completed planning, organizing, staffing. Today another chapter which is the part of our function is directing. Today we are going to take the chapter directing, in which we are going to read about explain the concept of directing and its importance in business organization. कि जो directing है उसकी business organization में क्या importance है. Then understand the principles guiding directing process. फिर हम देखेंगे कौन कौन से principles हैं जो कि हमें directing process के लिए work करते हैं. Then explain the meaning of supervision and its importance, meaning of motivation and importance in business management. Explain Maslow's theory of hierarchy in needs and application of to motivation and motivation of employees in an organization. Then explain the financial and non-financial incentives through which managers motivate their employees. Explain the concept of leadership and its importance in management. Describe the qualities of a good leader. Explain about formal and informal communication in the organization and identify various barriers of effective communication and measures to overcome these barriers in the organization. So what you are going to read in this chapter, आपका outcome जो है वो क्या आने वाला है कि अभी तक आप लोगों ने क्या किया, पहले प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आफ्टरवर्ड्स आपने स्टाफिंग भी कर ली अपने बिजनेस या अपनी कंपनी के लिए. अब जो चीज आ रही है वो आ रही है आपको एग्जीक्यूट करना. तो इन द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग जो है उसमें अब आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो. जो भी चीजें आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली, अब इन सारी चीजों को आप क्या करने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो. राइट तो एग्जीक्यूट करने के लिए अगर जब आप डायरेक्टिंग कर रहे हो किसी अपने बिजनेस में, कंपनी में, तो उसके क्या क्या फायदे आपको हो रहे हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं उसके, जो किस तरीके से आप मोटिवेशन कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, ये सारी चीजें अब आप इसमें पढ़ने वाले हो. इसके साथ साथ यहाँ पे जो थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो किसकी पढ़ने वाले हैं, मैस्लो जो है, मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो लीडरशिप है या जो डायरेक्टिंग है वो हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करने से, सुपरवाइज करने से हमें कौन कौन से एडवांटेजेस जो है वो हमारे कंपनी को मिलते हैं. तो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन जो है आपके चैप्टर का वो क्या है यहाँ पर a manager needs to use various ways to lead, motivate and inspire the subordinate and to communicate with them suitably. अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली और आपने स्टाफिंग भी कर ली, रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया और बंदा कैंडिडेट जो है वो आपके यहाँ पर वर्क करने लगा, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, वो जो व्यक्ति है, वो आपके जो कैंडिडेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, वो सही तरीके से वर्क करें. इसके लिए क्या है, एक मैनेजर को जरूरी होता है कि वो उनको उनके माइंडसेट को पहचान करके किस तरीके से उनको लीड करे. एंड लीडिंग इज नॉट सफिशिएंट. उसको क्या करना होता है, कई बार हमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट भी करना होता है. जब हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो हम उनका बेटर आउटकम जो है वो रिसीव कर सकते हैं. अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों में बहुत कैलिबर होता है लेकिन उस कैलिबर को क्या करना होता है, आपको इनहांस करना होता है. फाइन. तो यहाँ पर आपका आता है कि ए मैनेजर नीड्स टू यूज वेरियस वेज. उसको बहुत सारे तरीकों के साथ में जाना पड़ता है किस तरीके से अपने वर्कर्स को लीड करना है, उन्हें मोटिवेट करना है और उनको इंस्पायर करना है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में किस तरीके से उसे वर्क करना है. दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. राइट किस तरीके से हमें उन्हें डायरेक्शंस देने हैं, किस तरीके से हमें उनकी हेल्प करनी है, सो वी कैन गेट देयर 100%. आगे आता है दीज वे डिस्कस्ड इन द प्रेजेंट चैप्टर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और यही सारी चीजें कि किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको लीड करना है,
ये उनका जो स्किल है उसको इन्हांस करना है। ये सारी चीजें आप किस टॉपिक के अंडर पढ़ने वाले हैं? डायरेक्टिंग के अंडर पढ़ने वाले हैं, विच इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द मीनिंग ऑफ direction. In the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. In our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activities. ठीक है? अब इसका मीनिंग जब आप देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जब आपके अंडर में कोई सबॉर्डिनेट जो है वो वर्क कर रहा होता है, तो कई बार आपको अपने एक्सपीरियंस से, आपको अपनी नॉलेज के थ्रू क्या करना होता है, उसको डायरेक्ट करना होता है। जैसे सपोज कोई होटल है, अगर आप किसी होटल को रन कर रहे हो तो आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉइज अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप उन्हें टाइम टू टाइम लीड करते रहते हो, आप उन्हें डायरेक्ट करते रहते हो कि उन्हें उस काम को किस तरीके से करना है। अगर वो कोई गलती करते हैं बीच में, तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि नहीं, अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसके जो आउटकम होंगे वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब हम अपनी डेली की जो लाइफ़ होती है उसमें भी हमारे पेरेंट भी हमें क्या करते रहते हैं, कई बार हमें गाइड करते रहते हैं, हमें डायरेक्ट करते रहते हैं। नाउ यू हैव टू डू दिस, आप इस तरीके से करो, इस चीज़ को ऐसे नहीं करके ऐसे करो, आप यहाँ एडमिशन लो, ये बुक्स कंसल्ट करो। तो इस तरीके से क्या होता है, जब हमें किसी का डायरेक्शन मिलता है तो हम अपना आउटकम जो है उसको 100% बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, इज गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल इन डूइंग वर्क। क्या आपको उनको इंस्ट्रक्ट करना है, आपको उनको डायरेक्शन देना है कि किस तरीके से वो अपना काम जो है वो कर सकते हैं, राइट? In the context of management of an organization, directing refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve the objects. जब आप मैनेजमेंट में आते हो, एक जनरल लाइफ में आपने देख लिया कि हम किसी को भी डायरेक्ट करते रहते हैं कि कोई भी काम किस तरीके से करना है, उसको गाइड करते रहते हैं। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब आप किसी कंपनी के एम्प्लॉइज की बात करते हो, तो वहां पे डायरेक्टिंग जो है उसका मीनिंग आपका क्या आ जाता है कि आप वो प्रोसेस जिसमें कि आप किसी को क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, आप उनको गाइड कर रहे हो, उनकी काउंसलिंग कर रहे हो। यू आर नॉट जस्ट गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, आप इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे हो, आप उनको क्या कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, साथ साथ आप उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हो। उसके बाद में आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है? किस चीज के लिए मोटिवेट कर रहे हो? अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना है। हमारा जो एम है, चाहे हमारे अंडर में वर्क करने वाले एम्प्लॉइज हो, चाहे मैनेजमेंट हो, दोनों का एक ही मोटो है, एंड मोटो इज टू अचीव गोल्स। तो किसकी मदद से? डायरेक्टिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जब हमने अपनी प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली और हमने स्टाफिंग भी कर ली, उसके बाद में हम उस स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके, काउंसलिंग करके और मोटिवेट करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। You can also observe here that directing is not a mere issue of communication, but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership, right? It is one of the key managerial functions. अब आप क्या कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे केवल एक कम्युनिकेशन नहीं है, किसी भी कंपनी में ये केवल एक इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं है कि आपको किसी को गाइड करना है या कुछ करना है। इसको क्या किया हुआ है, जो 4 पार्ट से उनमें डिवाइड किया हुआ है आपका, और इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपने जो वर्कर्स हैं उनका सुपरविजन कर रहे हो, मोटिवेशन कर रहे हो और लीडरशिप जो है वो कर रहे हो। ये आपके मैनेजरियल फंक्शन जो है उसकी की है ये। किस तरीके से आप डायरेक्ट करते हो। अगर आपकी डायरेक्टिंग जो है अगर वो परफेक्ट है, तो आप बहुत ही कम समय में और सभी को साथ में लेकर के, सभी को सेटिस्फाई करते हुए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरल प्रोसेस। ये किस तरीके का प्रोसेस है? ये एक मैनेजरल प्रोसेस है विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली रनिंग प्रोसेस है ये, जिसमें कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी डायरेक्टिंग का वर्क करते हैं। और डायरेक्टिंग में आप क्या देखते हो कि वो न सिर्फ उनको लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बल्कि उनकी काउंसलिंग भी
करते हैं, ठीक है। देन कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अब सबसे पहली चीज जो है वो क्या हो रहा है कि डायरेक्टिंग जो है, आपने जो प्लानिंग करी, स्टाफिंग करी, आपने ऑर्गेनाइजिंग की, वो आप सिर्फ कर रहे थे, एक प्रोसेस था। अब यहाँ पर आपकी जो डायरेक्टिंग है वो क्या हो रही है, एक एक्शन है, जबकि आपको उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है जो कि आपके इंस्टीट्यूशन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इट इज अ की मैनेजरियल फंक्शन। अ मैनेजर हैज टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलोंग विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको ये चारों करने हैं और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो while discharging his duties in the organization. While other functions prepare a setting for action, directing initiates action in the organization. जो बाकी के जो प्रोसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोसेसिंग तैयार कर रहे हैं कि वर्क को किस तरीके से करना है, और जब एग्जीक्यूट कर रहे हो आप तो किसके थ्रू कर रहे हो, डायरेक्टिंग के थ्रू कर रहे हो, आप उसको इनिशिएट कर रहे हो। Then come to the next feature. Directing takes place at every level of management. डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पर की जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर उसमें ही हम कर रहे हैं। आपको क्या करना है, फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव से लेकर के जो सुपीरियर्स होते हैं, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। द डायरेक्टिंग टेक प्लेस वेन एवर सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन एग्जिस्ट। जब किसी भी कंपनी में सुपीरियर्स यानी कि आपके बॉसेस जो है वो और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं जहां पर वो वर्क कर रहे हैं, वहां पर ये रिलेशन जहां मेंटेन हो रहे हैं, वहां पर आपकी डायरेक्टिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। और हर लेवल पे आप क्या करते हो, डायरेक्टिंग जो है वो करते हो। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट काउंसलिंग, विदाउट एनी गाइडेंस आप किसी भी तरीके से अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, किसके रिलेशनशिप पे है, सबॉर्डिनेट्स के और बॉसेस के रिलेशनशिप पर है। देन डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाउ इट टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ पीपल कॉपिंग मैनेजरल पोजीशन। ठीक है, आपको जो डायरेक्टिंग है वो हमेशा होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी कर ली, लेकिन आपने उन सभी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो जहां एग्जीक्यूशन है, जहां पर एग्जीक्यूट करना है, वहां पे डायरेक्टिंग जो है वो अपने आप ही प्रेजेंट है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। We can observe that in organization like Infosys, Tata, Will, HLL, and the managers may change, but the directing process continues, because without direction the organizational activities cannot continue further. हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनमें भी मैनेजमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो डायरेक्टिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू अचीव द गोल्स। अगर हम देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो है वो बंद हो जाएंगी इन केस के अगर आप वहां पर डायरेक्टिंग जो है वो नहीं हो रही है। इफ देयर इज नो बॉस टू गाइड द सबॉर्डिनेट्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कंटिन्यू द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। देन इट कम्स डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो आपने पहले भी पढ़ा है, यू हैव रीड अबाउट द स्कॉलर चेन, कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, टॉप से बॉटम की तरफ आता है। तो हियर इट इज ऑल्सो डायरेक्टिंग जो है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से नीचे की तरफ आता है डायरेक्टिंग जो है। इट इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द बॉटम थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से चल रहा है कि जो आपका टॉप लेवल होता है जिसमें मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, आपके सीईओज होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो वहां से ये मैनेजमेंट जो है वो शुरू होता है। उसके बाद में आपके मिडिल लेवल पर आता है जहां पर कि अलग अलग डिपार्टमेंटल बॉसेस जो हैं आपके हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स ये कहाँ आता है, आपके लास्ट थर्ड लेवल पर आ जाता है जिसमें कि वर्कर्स जो है उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस तरीके से फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू।